अभी तक हमने फाइंड आउट करने सीखे कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स, जो कि हमने कॉमन मल्टीपल सीखे इडली वड़ा गेम से और कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने सीखे जंप जैकपॉट गेम से। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 5.1 फिगर इट आउट की क्वेश्चन आंसर। इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको सर्च करनी है तो आपको फिगर इट आउट नंबर्स कोई भी दीप्ति लिखना है, आपको सभी वीडियो शो होने लगेंगी। अब तक जितने भी चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन, कंटिन्यू करते हैं 5.1 फिगर इट आउट, पेज नंबर 110। कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 40 एंड दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने हैं, हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। मल्टीपल किसके फाइंड आउट करने हैं, मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं 40 के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। अब 40 के मल्टीपल्स की बात हो रही है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। जब भी मल्टीपल्स की बात होती है तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें उस टेबल को फाइंड आउट करना, मीन्स उसका टेबल लिखना होता है। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑफ किसके फाइंड आउट करने हैं, मल्टीपल ऑफ 40 के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। तो हमें क्या करना है, 40 का टेबल लिखना है। सिंपल, अगर 40 का टेबल लिखें तो 40 का टेबल क्या रहेगा, 41 जा 40, 42 जा 80, 43 जा 120, 44 जा 160, 45 जा 200, नेक्स्ट 240, नेक्स्ट 280, नेक्स्ट 320। बट यहां पर हमें क्या गिवन है, हमें यहां पर गिवन है दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। हमें मल्टीपल कहां से कहां तक के फाइंड आउट करने हैं, 310 से 410 के बीच में मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर जो हमने मल्टीपल फाइंड आउट किए वो 40, 80, 120, ये तो 300 से पहले के नंबर हैं, हमें 300 के बाद वाले नंबर देखने हैं। तो किसके बीच में फाइंड आउट करने हैं हमें, बिटवीन 310 एंड 410। तो 310 से अबव नंबर हमें मिल गया, जैसे कि यहां पर 320, ये किस नंबर पे मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 48 जा हमें क्या मिला, 320, जो 310 से बड़ा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 40 इंटू 8 क्या मिलेगा, 320। नेक्स्ट 40 इंटू 9 क्या मिलेगा, 360। नेक्स्ट 40 इंटू 10 क्या मिलेगा, 400। ठीक, अब नेक्स्ट हमें कहां तक चाहिए, 410 तक। अब नेक्स्ट जो नंबर लेंगे वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा 40 इंटू 11, वो मिलेगा 440। क्या 440 को इसमें लिख सकते हैं हम, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि 440 जो है 440 बड़ा रहेगा 410 से। हमें ओनली 410 तक ही फाइंड आउट करने हैं। कहां तक फाइंड आउट करने हैं, 410 तक। तो ये 3 नंबर ही हैं जो लाई करते हैं किसके बीच में, 310 एंड 410 के बीच में। द नंबर्स आर मल्टीपल्स आर 320, 360 एंड 400। क्लियर, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हु एम आई, और आगे हमें 2 ऑप्शंस गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है। मीन्स यहाँ पर एक हमें पजल गिवन है, उसे हमें सोल्व करना है। आई एम अ नंबर लेस देन 40। फर्स्ट हम ए पार्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट ए पार्ट में हमें क्या गिवन है, आई एम अ नंबर लेस देन 40। मैं एक ऐसा नंबर हूं जो 40 से कम हूं। तो सबसे पहले हम साथ साथ लिखते जाते हैं जो जो मेन पॉइंट हमें गिवन है। आई एम अ नंबर, नंबर जो है किससे लेस देन है, नंबर लेस देन 40 से कम है। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, और मेरा एक फैक्टर क्या है, 7 है। एक फैक्टर क्या है, 7। वन ऑफ माई फैक्टर मीन्स 1 नंबर उसमें क्या है, 7 है। द सम ऑफ माई डिजिट इज 8, और मेरे डिजिट है जो नंबर आएगा
नंबर की जो डिजिट्स होंगे, डिजिट सम क्या होगा, वो 8 होगा। ठीक है, अब हमें नंबर बताना है, वो नंबर क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर जो है 40 से कम है, और नंबर की जो फैक्टर है मींस वो नंबर 7 उसमें से एक फैक्टर है, मींस वो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, और डिजिट का सम क्या है, 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 का टेबल ही लिख लेते हैं। 7 का क्या करते हैं, टेबल ही लिख लेते हैं। तो 7 का टेबल लिखते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। अब 42 लिख सकते हैं हम। हमें यहाँ पर क्या कह रखा है, नंबर जो है 40 से लेस देन है, 40 से छोटा है, तो हम 40 नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पर 42 नहीं लिखेंगे, हम ओनली 35 तक ही नंबर ले सकते हैं। मीन्स इन्हीं में से कोई नंबर होगा, क्योंकि ये कह रखा है जो नंबर है उसका एक फैक्टर क्या है, 7 है। नंबर का फैक्टर क्या है, 7 है। अब हमारे पास नंबर है 7 14 21 28 35। इनमें से हमें नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर कौन सा नंबर है। ठीक, अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई 40 से लेस, सेकंड कंडीशन भी हमने फुलफिल कर ली, 7 फैक्टर है मींस 7 से डिविजिबल है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, डिजिट सम 8, उनके डिजिट का सम क्या है, 8 है। तो देखते हैं यहाँ पर किसका सम 8 आ रहा है। 7 का तो 7 ही रहेगा। 1 + 4 क्या होगा, 1 + 4 5। नेक्स्ट 2 + 1, डिजिट सम मीन्स इन डिजिट को ऐड करना है। 2 + 1 क्या रहेगा, 3। नेक्स्ट 2 + 8 क्या रहेगा, 10। नेक्स्ट 3 + 5 क्या रहेगा, 8। आ गया ना हमारे पास 8। और हमें यहाँ पर क्या गिवन था, डिजिट सम 8, डिजिट सम 8। तो 8 हमें मिल गया, किस नंबर पर मिला, 35। मीन्स 35 वो नंबर है that is less than 40. One of factor is 7 and sum of digit is 8. Answer is 35. I am number 35. I am number 35. क्लियर, तो ये क्या रहेगा, फर्स्ट ए पार्ट का आंसर रहेगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। कंटिन्यू करते हैं इसका बी पार्ट। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, आई एम अ नंबर लेस देन 100। मैं एक ऐसा नंबर हूं जो 100 से कम हूं। नंबर लेस देन 100, 100 से छोटा है वो नंबर। 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 and 5। अब जो ये हमने ए पार्ट किया था उसमें ओनली 1 फैक्टर था। अब यहां पर हमें कितने फैक्टर गिवन है, 3 and 5। फैक्टर्स आर 3 5। वन ऑफ माई डिजिट इज 1 more than the other। इसका क्या कहने का मीनिंग है, मेरे जो डिजिट है एक डिजिट दूसरे से एक ज्यादा है। कहने का मीनिंग ये है, अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा डिजिट क्या है, 3 है। मीन्स दोनों में 1 का डिफरेंस है। अगर एक 1 है दूसरा डिजिट क्या है, 2 है। ठीक, इस तरह कुछ डिजिट है, बट उनका सम क्या आना चाहिए। सम यहाँ पर नहीं गिवन है हमें, सम इस वाले में गिवन था। हमें यहाँ पर बस यही कह रखा है, जो डिजिट है या तो मीन्स उनमें जो 1 से इंक्रीज हो रहे हैं, 1 more than दूसरा डिजिट पहले वाले से एक ज्यादा है। ये इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर नंबर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक, अब नंबर जो है फैक्टर किसका है, 3 और 5 का। अब इट मींस 3 और 5 दोनों के टेबल में वो नंबर आता होगा। किसके टेबल में आता होगा, 3 और 5 दोनों के टेबल में आता होगा। तो 3 × 5 15। हम ऐसा नंबर ले लेते हैं यहाँ पर जो 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है। तो 3 और अगर 3 के मल्टीपल देखें और 5 के मल्टीपल देखें, मल्टीपल ऑफ 3 क्या रहते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज 3 6 9 15 21 24। ऐसे मल्टीपल ऑफ 5 क्या रहते हैं, 5 10 15 20 25 30। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों के टेबल में आता है वो है 15।
15 जो है दोनों के टेबल में आता है, तो यहाँ पर हमने नंबर क्या ले लिया 15, ठीक, जो दोनों का 15, 3 और 5 दोनों का फैक्टर है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है करेंगे हम 15 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। अब 15 के जो मल्टीपल होंगे वो दोनों के टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में भी आएंगे और 5 के टेबल में भी आएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 15। अब हमें 15 के मल्टीपल्स देखने हैं, तो 15 का टेबल लिखते हैं। 15 1 जा 15, नेक्स्ट 15 2 जा 30, नेक्स्ट 15 3 जा 45, नेक्स्ट 15 4 जा 60। अब हमें कहां तक लेना है, लेस देन 100। नंबर जो है 100 से कम है, लेस देन है, तो हमें 100 तक ही टेबल लिखना है 15 का। तो 15 5 जा 75, 15 6 जा 90। अब नेक्स्ट 15 7 जा आएगा 105, वो हम इसमें लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें नंबर लेस देन 100 चाहिए। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या क्या रखा है, हमने मल्टीपल ऑफ जो 15 फाइंड आउट किए, इनमें से कोई भी एक नंबर उठाकर देखो, ये सभी नंबर जो है 3 और 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 15 भी 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है। 30 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। 45 3 में भी आता है, 5 में भी। 60 3 5 दोनों में। 75 3 5 दोनों में। 90 3 5 दोनों में। मीन्स सबसे पहले हमने क्या किया, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लिया। 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल हमने मीन्स निकाल लिया, वो आया 15। अब 15 का टेबल जो है हमें मिलेगा, वो क्या होगा, 3 और 5 दोनों का फैक्टर होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है, वो कंडीशन है वन ऑफ माय डिजिट इज 1 मोर देन द अदर। मेरा एक डिजिट दूसरे का एक ज्यादा है, तो देखते हैं क्या 1 और 5 एक दूसरे से एक ज्यादा है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कम होता जा रहा है। इन दोनों में डिफरेंस देखो 4 और 5, 4 माइनस 5 करेंगे 1 आएगा ना। 4 जो है 5 से एक ज्यादा है, 1 प्लस करने पर मिला है, तो इट मीन्स 45 वो नंबर है। 6 0 में भी नहीं है, 7 5 भी में नहीं है, 9 0 में भी नहीं है। 45 वो नंबर है जो 100 से लेस है, 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है, और वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर, और मेरा एक नंबर जो है दूसरे नंबर से एक ज्यादा है। आई एम अ नंबर 40, आई एम अ नंबर 45। क्लियर है, तो ये क्या रहेगा, इस बी पार्ट का आंसर रहेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या रखा है, एक ऐसा नंबर फॉर विच द सम ऑफ इट्स फैक्टर, हमें क्या करना है, सम करना है। किसका करना है, फैक्टर्स का सम करना है। कोई नंबर है, उस नंबर के फैक्टर्स का सम करना है। वो सम किसके इक्वल आता है, ट्वाइस द नंबर, जो नंबर है उसके ट्वाइस के इक्वल आता है। और नंबर क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। पहले फर्स्ट हम इस लाइन को क्लियर कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर नंबर लेते हैं 24 हमने नंबर लिया। अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नंबर के फैक्टर। अब इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 मीन्स 24 किस किस के टेबल में आता है, तो देखते हैं 1 2 3 4 6 8 24। तो इस तरह इन टेबल्स में 24 आता है। अब नेक्स्ट क्या कंडीशन है, फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट हमें क्या क्या रखा है, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, इनका सम करना है। क्या करना है, इनका सम करना है। तो इनका सम कर लेते हैं, मीन्स इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 6 16 16 + 8 24 24 + 4 48। अब ये जो नंबर आया, ये नंबर क्या है, ट्वाइस द नंबर। अब 24 का ट्वाइस करें क्या आएगा, 2 4 = 8 2 2 = 4, वो भी 48। तो ये जो नंबर है 24 नंबर क्या है, 24 इज अ परफेक्ट नंबर। क्या है, परफेक्ट नंबर है।
ठीक, 24 क्या है, परफेक्ट नंबर है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है, जब नंबर के फैक्टर का सम क्या आए, ट्वाइस आए, नंबर के फैक्टर का जो सम आए उस नंबर का ट्वाइस हो, नंबर का ट्वाइस करने पर जो हमें मिले उसके इक्वल हो। ये हमें ट्वाइस करने पर मिला, ये हमें ट्वाइस करने पर मिला, और ये हमें सम करने पर मिला, इनका सम करने पर मिला, तो ये दोनों इक्वल हैं, इट मींस दैट नंबर इज परफेक्ट नंबर। अब यही यहाँ पर हमें क्या रखा है, द नंबर 28 इज अ परफेक्ट नंबर। यहाँ पर क्या कह रखा है, 28 एक परफेक्ट नंबर है। इट्स फैक्टर आर 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। इसमें हमें बता भी रखा है, 28 के फैक्टर भी दे रखे हैं। देयर सम इज 56, और इनका सम क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, विच इज ट्वाइस 28, जो 28 का ट्वाइस है। सेम यही सिचुएशन हमें बता रखी है। फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। हमें परफेक्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं 1 और 10 के बीच में। सबसे पहले 28 का क्लियर करते हैं। 28 की सिचुएशन में हमें क्या क्या रखा है, 28 एक नंबर है, इसके फैक्टर क्या है, फैक्टर्स ऑफ 28 क्या है, फैक्टर 1, 2, 4, 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब नेक्स्ट क्या क्या रखा है, इनका सम, इनका सम कर लेते हैं। इनका सम कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 14, 14 + 14 28, 28 + 28 56, 56 आया सम करने पर, जो हमें गिवन भी है। और इसका डबल करने पर क्या मिलेगा, 28 × 2, डबल करने पर क्या मिलेगा, 56, डबल करने पर भी 56 मिलेगा। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, सम भी इक्वल है और डबल करने पर भी इक्वल है। इट मींस दिस नंबर इज 28 इज अ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या रखा है, फाइंड द परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। यहाँ पर 1 एंड 10 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनमें से परफेक्ट नंबर फाइंड आउट करना है। 1 और 10 के बीच में हम नंबर लिख लेते हैं, कौन कौन से नंबर होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन नंबर्स के बीच में हमें ये फाइंड आउट करना है परफेक्ट नंबर कौन सा है। मींस उस नंबर के जो फैक्टर होंगे, उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर का डबल करने पर जो हमें मिलेगा, जो कंडीशन हमने यहाँ सोल्व की है, सेम यही पैटर्न बनेगा, तो हमारा जो नंबर क्या होगा वो परफेक्ट नंबर होगा। तो सोल्व करते हैं, 1 बाय 1 सभी को सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं 2 के, फैक्टर्स ऑफ 2। 2 के क्या फैक्टर रहेंगे, 2 के फैक्टर, 2 किस किस के टेबल में आता है, 1 और 2, दो ही टेबल्स में आता है। तो इसका सम करते हैं, सम कितना मिला हमें, सम करने पर मिला 3, और 2 का डबल करने पर क्या मिल रहा है, 2 का डबल करने पर हमें मिल रहा है 2 × 2 = 4, क्या मिल रहा है हमें 4, 2 × 2 = 4। ये दोनों आपस में इक्वल है, नॉट इक्वल, इट मींस 2 क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं फैक्टर ऑफ 3, फैक्टर्स ऑफ 3। 3 के फैक्टर देखते हैं कौन कौन से हैं, 1 है और 3 है, मींस 3 1 और 3 के टेबल में ही आता है। अब इसका सम कर लेते हैं, 1 और 3 का सम क्या रहेगा, 1 और 3 का सम रहेगा 4, 4 और 3 का डबल क्या रहेगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। अब 4 जो है 6 के इक्वल नहीं है, इट मींस 3 भी परफेक्ट नंबर नहीं है, 2 भी परफेक्ट नंबर नहीं है और 3 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 4, 4 की टर्न पे आ जाते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ 4। 4 की क्या फैक्टर है, 4 किस किस के टेबल में आता है, 4 आता है 1 के टेबल में, 4 टेबल ऑफ 1, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 4। अब नेक्स्ट इसका क्या करते हैं, सम कर लेते हैं, 1 + 2 3, 3 + 4 7, सम करने पर 7 आया, और 4 का डबल करने पर, 4 का डबल करने पर क्या मिलेगा, 4 × 2 = 8। क्या 7 और 8 इक्वल है, नहीं इक्वल, नॉट इक्वल, तो इट मींस 4 भी क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ 5। 5 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, 5 किस किस के टेबल में आता है, 5 आता है 1 और 5 के टेबल में। इनका सम कर लेते हैं, 1 और 5 का सम क्या रहेगा, 1 और 5 का सम रहेगा 6, 1 + 5 6, और 5 का डबल करने पर हमें क्या मिलेगा, 5 × 2 = 10। क्या 6 और 10 आपस में इक्वल है, नहीं, 6 और 10 आपस में इक्वल नहीं है, तो 5 भी क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 6 पर।
क्या 6 परफेक्ट नंबर है? तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 6 के क्या फैक्टर आएंगे? 1 2 3 6 मीन्स इन टेबल्स में 6 जो है आता है, 6 से डिवाइड हो जाते हैं। ये 6 जो है इन नंबर से डिवाइड हो जाता है। इनका सम कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12 मिला। और 6 का डबल करने पर क्या मिलेगा? 6 का डबल करने पर क्या मिलेगा? 6 2 = 12। अब 12 क्या है? 12 के इक्वल है। इट मीन्स 6 जो क्या है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। अब नेक्स्ट 7 8 और 9 का ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे, बट 7 8 9 भी क्या होंगे? परफेक्ट नंबर नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 6 इज अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 and 10। 6 इज अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 and 10। क्लियर? तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं और 4 पार्ट्स हैं A B C एंड D। इन सभी पार्ट्स को हम 1 by 1 सोल्व करेंगे। फर्स्ट कंटिन्यू करते हैं A पार्ट से। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। A पार्ट में हमें क्या गिवन है? A पार्ट में हमें नंबर गिवन है 20 एंड 28। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों नंबर्स के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए दोनों नंबर के अलग अलग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। मींस सबसे पहले हम 20 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 20 के फैक्टर मींस 20 किस किस के टेबल में आता है? सबसे पहले 1 20 * 20, नेक्स्ट 2 10 * 20, 3 के टेबल में नहीं आता। 4 5 * 20, नेक्स्ट 5 4 * 20। अब जो नेक्स्ट पैटर्न रहेगा वो रिवर्स है इसी का। 5 4 यहाँ पर हमें लिखा है 4 5। अब नेक्स्ट हम आगे नहीं लिखेंगे। तो इट मीन्स 20 के फैक्टर क्या आ गए? फैक्टर्स ऑफ 20 क्या मिले हमें? 1 2 4 5 10 एंड 20। ये हमें किसके फैक्टर मिल गए? 20 के फैक्टर मिल गए। अब नेक्स्ट हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 28 के। तो 28 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 28 के क्या क्या फैक्टर हैं? तो इसको हम यहां फाइंड आउट कर लेते हैं। 28 के फैक्टर 1 28 * 28, नेक्स्ट 2 14 * 28, नेक्स्ट 3 के टेबल में नहीं आता। 4 7 * 28, नेक्स्ट 5 के टेबल में नहीं आता। 6 में भी नहीं। 7 4 * 28 रिपीट होगा। तो इट मीन्स यहीं तक हम इसको लिखेंगे। जब रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है वहीं पर हम रोक देते हैं। ठीक। अब 28 के फैक्टर क्या आ गए? फैक्टर्स ऑफ 28 क्या मिले हमें? 1 2 4 7 14 28। ये सभी नंबर हमने पहले फर्स्ट इस साइड से लिखे, नेक्स्ट इस साइड से लिखे। तो इस तरह हमने नंबर्स को उतार यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। मींस इनमें कॉमन क्या है? दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या है जो 20 के टेबल में भी आता है और 20 का भी फैक्टर है और 28 का भी फैक्टर है। तो देखते हैं। एक तो 1 2 एंड 4। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28 that are 1 2 4। तो ये क्या रहेगा? फर्स्ट ए पार्ट का आंसर रहेगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो आप क्या करें? इसको नोट डाउन कर लें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं बी पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट में हमें नंबर क्या गिवन है? बी पार्ट में हमें नंबर गिवन है 35 एंड 50। फर्स्ट हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं 35 के। फैक्टर्स ऑफ 35 किस किस के टेबल में आता है? तो 35 किसके टेबल में आता है? फर्स्ट 1 35 *
35। नेक्स्ट 2 पे नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 5 5 7 जा 35। नेक्स्ट 6 नहीं आता, 6 के टेबल में, 7 5 जा। अब रिवर्स हो रहा है तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर ऑफ 35 क्या मिले हमें? 1 5 7 35। नेक्स्ट ऐसे ही फैक्टर फाइंड आउट करेंगे हम 50 के। फैक्टर ऑफ 50 के क्या फैक्टर रहेंगे? 1 50 जा 50, 2 25 जा 50, 3 पे नहीं आता, 4 नहीं आएगा, 4 के टेबल पे भी 50। नेक्स्ट 5 10 जा 50, 6 नहीं आएगा, 6 के टेबल पे, 7 8 9 10। अब 10 पे आएगा, 10 जो है इसका रिवर्स रहेगा, 10 5 जा 50, तो इसको नहीं लिखेंगे, यहीं तक लिखेंगे। तो 50 के क्या फैक्टर रहेंगे? फैक्टर्स ऑफ 50 क्या रहेंगे? 1 2 5 10 25 50। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50। तो वो क्या रहेंगे? 1 नेक्स्ट 5। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है। तो क्या आंसर रहेगा इसका? 1 एंड 5। 1 एंड 5 आर कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 50। नेक्स्ट बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है, नंबर गिवन है 4 8 एंड 12। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे सी पार्ट। नंबर हमें गिवन है 4 8 12। तो फर्स्ट हम 4 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट 8 के और नेक्स्ट 12 के। तो फर्स्ट 4 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 4 जा 4, नेक्स्ट 2 2 जा 4, नेक्स्ट 4 1 जा 4, जो इसका रिपीट होगा। तो हम यहीं तक इसको लिखेंगे। तो फैक्टर ऑफ 4 क्या रहेंगे? फैक्टर्स ऑफ 4 क्या रहेंगे? 1 2 नेक्स्ट 4। 2 अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, 2 2 टाइम्स है। नेक्स्ट 8 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 8 के क्या फैक्टर रहेंगे? 8 के फैक्टर रहेंगे 1 8 जा 8, नेक्स्ट 2 4 जा 8, 3 के टेबल में नहीं आता 8, नेक्स्ट 4 2 जा 8। ये इसका रिवर्स रहेगा, पैटर्न क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसके फैक्टर क्या रहेंगे? फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या रहेंगे? 1 2 4 एंड 8। क्लियर है? अब नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या फैक्टर रहेंगे? 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, नेक्स्ट 3 4 जा 12, नेक्स्ट 4 3 जा 12। 4 3 जा 12 इसका रिवर्स रहेगा, तो इसको हम आगे नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो फैक्टर ऑफ 12 क्या आ गया? फैक्टर्स ऑफ 12 क्या मिले हमें? 1 2 3 4 6 एंड 12। फर्स्ट इस साइड से, नेक्स्ट इस साइड से। ठीक, तो अब इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 12 वो क्या रहेंगे? जो कॉमन है 1 2 एंड 4। 1 2 एंड 4। आंसर क्या रहेगा? 1 2 एंड 4। तो ये क्या है? कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 12 है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट डी पार्ट। डी पार्ट हैं। डी पार्ट में हमें क्या गिवन है? हमें नंबर गिवन है 5 15 25। ये नंबर हमें गिवन है, इसके हमें फाइंड आउट करने हैं फैक्टर्स। तो सबसे पहले 5 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 5 के क्या फैक्टर रहेंगे? 1 5 जा 5, 1 के टेबल में आता है। इसके अलावा 5 के टेबल में 5 1 जा 5, तो सेम वही रहेगा। तो इसको रिवर्स में लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं तक इसको लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ 5 दैट इज 1 एंड 5। क्लियर? अब नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 15। 15 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 15 किस किस के टेबल में आता है? 1 15 जा 15,
3 5 जा 15, नेक्स्ट 5 3 जा 15 होगा। इट मीन्स लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रिवर्स होगा। तो फैक्टर ऑफ 15 क्या रहेंगे? फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 15। क्लियर है? अब नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 25, 25 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 1 25 जा 25, नेक्स्ट 5 5 जा 25। अब नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीट हो रहा है। तो फैक्टर ऑफ 25 क्या रहेंगे? फैक्टर्स ऑफ 25 दैट आर 1 5 25। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या करना है? हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 15 25 दैट आर 1 and 5, 1 and 5, 1 and 5 are common factors of 5 15 25। तो इस तरह ए बी सी एंड डी पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह जाएंगे 6 to 10 वो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। हमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। बट किसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं? मल्टीपल्स ऑफ 25, 25 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। बट ऐसे मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं जो 50 के मल्टीपल्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमें 4 और 3 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। 3 के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। किसके मल्टीपल? 3 के। बट वो 4 के मल्टीपल ना हो। लाइक 3 के टेबल में आता है 6 9 12, बट 12 जो है 4 के टेबल में भी आता है। तो हमने ऐसे मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं जो 4 के टेबल में ना आए। मीन्स हम मल्टीपल में आंसर क्या लिखेंगे? 6 और 9 लिखेंगे। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हम मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं। मल्टीपल ऑफ 25, मल्टीपल ऑफ 25 क्या रहेंगे? 25 के मल्टीपल, 25 के मल्टीपल रहेंगे। 25 का टेबल लिख लेते हैं। जब भी मल्टीपल्स की बात होती है हम क्या लिखते हैं? टेबल लिखते हैं। तो 25 का टेबल लिखते हैं। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, नेक्स्ट 50 के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? 75, नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 125, नेक्स्ट 150, नेक्स्ट 175। क्लियर? आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं कह रखा कितने 3 मल्टीपल चाहिए हमें। तो इनमें से 3 हमें मल्टीपल्स मिल जाएंगे। कितने चाहिए हमें? 3 मल्टीपल्स। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम 50 के मल्टीपल्स। मल्टीपल ऑफ 50 के मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं। 50 के क्या मल्टीपल आएंगे? 50 का टेबल लिखते हैं। 50 1 जा 50, नेक्स्ट 50 2 जा 100, नेक्स्ट 150, नेक्स्ट 200, नेक्स्ट 250, नेक्स्ट 300, नेक्स्ट 350। ठीक, इस तरह हमने 50 के भी मल्टीपल फाइंड आउट कर लिए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? मल्टीपल ऑफ 25 फाइंड आउट क्या करना है? मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50। 25 का तो मल्टीपल है बट 50 का मल्टीपल नहीं है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी तक हम जो क्वेश्चन करते थे उनमें हम कॉमन फाइंड आउट करते थे। कॉमन कैसे करते थे? ऐसे हम सर्कल लगा के कॉमन फाइंड आउट करते थे। अब हमें क्या करना है? जो कॉमन है उसको क्रॉस कर देना है। लाइक क्या कॉमन है? 50 कॉमन है। 50 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी। इसको क्रॉस कर देंगे। ये हम इसमें नहीं लिखेंगे, हम सिंगल फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट जैसे कि रहेगा 25 नहीं था ना इसमें, 25। अब नेक्स्ट क्या रहेगा? 75 इस टेबल में नहीं है, 50 के टेबल में। अब नेक्स्ट 100 क्या है? कॉमन है, इसको क्रॉस कर देते हैं। जो टिक वाले हैं उनको बस हम लिखेंगे। नेक्स्ट 150 दोनों में है, इसको क्रॉस कर देते हैं। इट मीन्स क्या लिखेंगे? 125 लिखेंगे।
तो 3 मल्टीपल हमें फाइंड आउट करने थे, वो क्या आ गए 25, 75, 125। ऐसे हम आगे भी लिख सकते हैं, आगे अगर हमें लिखना हो तो 175, ठीक 175, ठीक। तो इस तरह हमने 4 मल्टीपल्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए, किसके 25 के। क्लियर है? तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, साथ ही चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट 6 to 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।